अब देखेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है थर्मल, तीसरा होता है केमिकल और चौथा होता है बायोलॉजिकल। तो पहला जो देखेंगे मैकेनिकल, इसमें कौन कौन से होते हैं। मैकेनिकल में हम लोग किसी भी तरीके से कुछ भी हीट वीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केमिकल्स का भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैकेनिकल में सिंपली हम लोग 5 तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉम्पैक्टिंग, उसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, और इसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग थ्रेडिंग बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास वो एनकैप्सुलेशन रहता है, जिसमें हम लोग कचरा को भरना है कंटेनर के अंदर, ऊपर से पैक कर देना है। किससे पैक कर सकते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास है, जैसे कि सीमेंट है, सैंड है, क्ले है। ये 3 ऑप्शन मेनली कॉमन याद कर सकते हैं। और इसके अलावा ये हम लोग इसी के ऐसा सिमिलर एक दिखने वाला चीज़ होता है इनर्टाइजेशन, जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट और नहीं, ये एनकैप्सुलेशन में हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट और हैवी मेटल्स जो होते हैं, जो भी इंसिनरेशन के पास जो राख राख बचता है जिसमें हाई मेटल कंटेंट होता है, उसको हम लोग रखते हैं इसमें। अब इनर्टाइजेशन करने के लिए हम लोग जो सब्सटेंस बनाते हैं वो कैसे करते हैं, इन सब ऐश सबको हम लोग मिक्स करेंगे लाइम में, वाटर में और सीमेंट में। कंपोजिशन इस तरीके से रहेगा कि 15-15% वाटर वगैरह रहेंगे और लाइम रहेगा, और 53% रहेगा सीमेंट। थोड़ा सा गलत हो गया, 65% रहेगा हम लोग का सीमेंट, 15% और 15% रहेगा लाइम, और ये बोल रहा हूँ 65% तो वेस्ट रहेगा मेन कंपोजिशन। उसके बाद फिर 15% रहेगा हम लोग का सीमेंट, और 5% रहेगा वाटर। अब थर्मल प्रोसेस में इस तरीके से है कि हम लोग का तो सबसे बेसिक जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं वो रहता है कि स्टीम बॉइलिंग, वार्म वाटर में को हम लोग हीट डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ यूज़ सकता है वो है शार्प ऑब्जेक्ट्स, शार्प वेस्ट हो सकता है और प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है। इसको हम लोग हीट डिसइंफेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा चीज़ है वो है हम लोग का एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में हम लोग कैसे कैसे जिस हिसाब से टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से हम लोग कितने देर तक उसको स्टेरलाइज करना है वो करते हैं। जैसे कि 160 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे के लिए करना है, और ऐसे ही हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि 170 180, तो वैसे ही टाइम हमको हाफ करते आना है। जैसे कि 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए, 170 पे 1 घंटे के लिए, और 180 पे आधे घंटे के लिए। फिर इसमें ऑब्जेक्ट्स यूज़ हो सकता है, पाउडर्स हो सकते हैं, ऑयल्स वेस्ट हो सकते हैं, और ग्लास ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इसका थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगता है वो है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या है, जैसे मोमोस वाला कुकर होता है उस टाइप से लगता है कि इसमें जिस तरीके से स्टीम का यूज़ करते हैं और प्रेशर यूज़ करते हैं, तो स्टीम प्रेशर के जरिए इसका एक्शन होता है। और इसमें ऑब्जेक्ट्स जो यूज़ कर सकते हैं वो होता है शार्प ऑब्जेक्ट रहेगा। इसमें बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहेगा, वो रहेगा जियोबैसिलस थर्मोफिलस। ये एक ट्रिप की तरह रहेगा, जिसका पावर रहेगा, मतलब जितने स्पोर रहेंगे वो रहेगा 1 × 10⁻⁶ स्पोर्स रहेंगे, जो इंडिकेट करेंगे कितना ये इसका स्टेरिलाइजेशन हो चुका है। 2 टाइप का ऑटोक्लेव रहेगा, जैसे कि ग्रेविटी फ्लो ऑटोक्लेव, और ग्रेविटी फ्लो के बाद वो वैक्यूम ऑटोक्लेव। 2 तरीके से सिंपल सिंपल था। जैसे कि अभी हाइड्रोक्लेविंग रहेगा। हाइड्रोक्लेविंग में भी सेम ऐसे ही स्टीम प्रेशर अंडर स्टीम स्टेरिलाइजेशन अंडर हाई प्रेशर रहता है। तो इसमें हम लोग को ये जानना है कि बैक्टीरियल बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिलस दूसरा नाम है, इसका एट्रोफियस नाम है, बेसिलस एट्रोफियस होता है। और इसका कंडीशन क्या रहता है कि हाइड्रोक्लेविंग कब को यूज़ नहीं करना है, तो वो रहता है रेडियो एक्टिव कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। और इसके अलावा जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रहते हैं उसमें यूज़ नहीं करना है। और तीसरा कंडीशन जो था, जैसे अगर हैवी मेटल्स हैं तो सब में कंडीशन में हम लोग को हाइड्रोक्लेविंग यूज़ नहीं करना है। इसके बाद चौथा मतलब जो चीज़ है वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेविंग में क्या रहता है कि ये भी मतलब लो हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। तो इसमें हम लोग को मेनली जो हजार्डियस माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट रहता है उन सबको हम लोग को यूज़ करना है। और फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे यूज़ करना है हम लोग को वो करना है 2450 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करना है। और इसके बाद इसका वेवलेंथ कितना रहना चाहिए, तो 12.24 मिलीमीटर वेवलेंथ होना चाहिए। इसके बाद जो और ये नैनोमीटर में रहता है। और इसके बाद जो अगला है वो है प्लाज्मा आर्क। प्लाज्मा आर्क में कैसे काम करेगा, तो ये -2000 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग करेगा। और एक है गामा रेडिएशन, जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसी चीज़ों के लिए जो रिसाइकलेबल क्लॉथिंग्स वगैरह हैं, उन सब में हम लोग गामा रेडिएशन यूज़ कर सकते हैं। अब वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वेट, एक रहेगा
वेट थर्मल ट्रीटमेंट, एक रहेगा स्क्रू फेड टेक्नोलॉजी। तो स्क्रू फेड टेक्नोलॉजी में हम लोग वॉल्यूम बहुत हद तक कम कर देते हैं, 80% वॉल्यूम कम कर देते हैं। और इस ये उसी तरीके से काम करता है, रोटेटिंग अवगार होता है वो रोटेट करता है, उसको वॉल्यूम कम कर देता है। और जो यूज़ करेंगे हम लोग इन्फेक्शियस वेस्ट, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और इन्फेक्शियस वेस्ट, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्क्रू फिट टेक्नोलॉजी में। एक और है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम लोग को यूज़ करना है शार्प ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करना है। और ये कॉमन चीज़ ये है कि जो भी हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे थे वो दोनों कॉमन, जैसे कि बैसिलस स्टीरियोफिलस और बैसिलस एट्रोफियस जो था, ये जियोबैसिलस स्टीरियोफिलियस, ये दोनों यूज़ होंगे, इसमें भी यूज़ हो सकते हैं। इंसिनरेशन है इंपॉर्टेंट है, और इसमें कैसे काम करता है तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन ये मैकेनिज्म से काम करता है। तो इसमें हम लोग का जो इनलेट रहेगा वहाँ से हम लोग वेस्ट डालेंगे, और वेस्ट का खासियत ये रहेगा कि इसको प्री ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, स्टेरलाइज कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सीधा बर्न कर देना है। और बर्न करने से क्या होगा कि इसका वॉल्यूम जो रहेगा वो 80% कम हो जाएगा। और इसके बाद जो इसके लिए हम लोग जो इसमें एक बर्नर होता है और एक पाइप आता है जिससे कि फ्यूल डाला जाता है, जिससे कि ये बर्न होता है। और ऐसा बर्न होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो स्मोक निकलता है, तो स्मोक को मेंटेन करते हैं अलग तरीके से। और इसके अलावा ये दो टाइप का चैम्बर होता है, एक होता है प्राइमरी चैम्बर, एक होता है सेकेंडरी चैम्बर, दोनों में अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। ऐसे कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम लोग को इंसिनरेशन नहीं करना है, तो ऐसे कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं। सबसे पहला प्रेशराइड गैस कंटेनर रहेगा, तो उसको हम लोग को बर्न नहीं करना है, वो ब्लास्ट हो सकता है। इसके बाद प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर के अलावा यहाँ पे वो कुछ भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होंगे उसको नहीं करना रहता है। और इसके अलावा जो शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उसको यूज़ नहीं करना है, इसे इंसिनरेट नहीं करना रहता है। और कोई भी प्रेशराइज्ड एम्प्यूल या वैक्यूल रहेंगे, एम्प्यूल्स रहेंगे, उसको नहीं करना है। ये पीवीसी पाइप्स हो सकते हैं, और रेडियो एक्टिव फिल्म जो मतलब वो सिल्वर कंटेनिंग फिल्म्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव फिल्म्स, उसको यूज़ नहीं करना है। ऐसे चीज़ें जिसको बर्न करना है वो तो हम लोग को पता है, जो येलो गार्बेज बिन्स में जितने भी सारी चीज़ें थी उसको हम लोग को बर्न करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि इंसिनरेटर में हम लोग ऐसा ही वेस्ट डालें, तो वो उसका लो हीट वॉल्यूम होना चाहिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये होना चाहिए कि ये कंबस्टिबल मैटर होना चाहिए। और कंबस्टिबल मैटर कितना होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए। और ये जो इसके अलावा नॉन कंबस्टिबल मैटर जो सब्सटेंस रहेंगे सॉलिड्स, वो 5% से भी कम रहना चाहिए। और इसके बाद जो 20% से भी कम रहना चाहिए ये नॉन कंबस्टिबल फाइन्स। इसके अलावा मॉइस्चर जो रहेगा वो मॉइस्चर हम लोग का 30% से कम रहना चाहिए। टाइप्स देखेंगे तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं इंसिनेटर्स, सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर्ड और रोटेटरी किन्स। तो सिंगल चैम्बर्स में सिंगल चैम्बर रहेगा, लेकिन घाटा रहता है कि उसमें स्मोक बहुत प्रोड्यूस होता है, और उसमें हम लोग साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, और रेडियो एक्टिव सबसे वेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। बट सिंगल चैम्बर का लो कॉस्ट होता है, लेकिन डबल चैम्बर का खासियत ये होता है कि वो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए अच्छा काम करेगा। अब केमिकल डिसइंफेक्शन में सिंपल सा है, दो तरीके से, मतलब एक तो रहेगा डिसइंफेक्शन, दूसरा रहेगा एंटीसेप्टिक्स। तो डिसइंफेक्शन जो हम लोग करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं यूज़, और एंटीसेप्टिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग लिविंग टिश्यू के लिए। और इसमें जो इंडिकेटर रहता है बैसिलिस सबटिलिस। बायोलॉजिकल में कैसे यूज़ हो सकता है कि इसमें हम लोग सबसे पहले तो कंपोस्टिंग करेंगे। तो कंपोस्टिंग में सिंपल हम लोग जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग काउडंग में मिक्स करके उसका टीला बना के वैसे सुखा के फिर बाद में एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सेफ़ नहीं है। और इसके बाद दूसरा चीज़ जो रहेगा हम लोग का वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग को 3 चीज़ मिलाना रहता है। एक तो वेस्ट रहेगा, और ये काउडंग रहेगा, और इसके बाद अर्थवर्म रहेगा, और कोकोनट हस्क भी मिला सकते हैं। तो इसको मिलाने के बाद क्या रहता है कि, लेकिन ये उतना सेफ़ नहीं रहता है अगर इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहेगा तो। और तीसरा कंडीशन ये रहता है कि हम लोग बायोगैस प्लांट जो लगाते हैं और बायोगैस प्लांट में इस तरीके से काम करता है कि जो हम लोग किचन आउटलेट से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम लोग डालेंगे बायोगैस प्लांट पे, और इसके बाद जो इससे मीथेन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं।